हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में जंबू सीरीज की अगली कॉमिक्स, जंबू ज्वालामुखी। तो दोस्तों, सीन की शुरुआत होती है बंटी के पुतलों पर निशाना लगाते हुए। इतने में वहां पे आते हैं दीनू काका और बंटी उनको देखकर उनसे कहता है कि अब तुम उन पुतलों के पास जाकर खड़े हो जाओ दीनू काका, और ये सेब अपने सिर पर रख लो। दीनू काका ये सुनते ही उनकी जान हलक में आ जाती है। वो सोचते हैं कि ये लौंडा तो मरवा के रहेगा। खैर, दीनू काका सोच में पड़ जाते हैं। तब बंटी उनसे कहता है, घबराओ मत दीनू काका, मेरी गोली तुम्हें नहीं सेब को लगेगी। बेचारा मरता क्या ना करता, दीनू काका सर पे सेब रख के खड़े हो जाते हैं। इतने में बंटी गोली चला देता है और सेब के चीथड़े उड़ जाते हैं। इतने में एंट्री होती है बंटी की माँ सुषमा की, और वो ये सब देखकर बंटी से पूछती है कि ये क्या कर रहे हो बंटी। तब बंटी उन्हें बताता है कि मैं तो निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखो मम्मी, मेरा निशाना कितना अचूक है। जंबू देखेगा तो खुशी से झूम उठेगा। ये सब मुझे वही सिखा रहा है। इतने में सुषमा पूछती है कि जंबू है कहाँ लेकिन। तब बंटी अपनी मम्मी से कहता है कि मैं भी आपसे यही पूछने वाला था कि जंबू जो सुबह सुबह कहाँ चला गया। आज वह मुझे गोली से बचने की आर्ट सिखाने वाला था। तब सुषमा कहती है कि पता नहीं आजकल वो रहस्यमय ढंग से कहाँ गायब हो जाते हैं, कभी कभी तो सारी रात घर नहीं आते। तब बंटी मम्मी से कहता है कि लगता है मम्मी जंबू किसी गहरे चक्कर में फंसा हुआ है। इतने में एंट्री होती है जंबू की, और जंबू बोलता है कि ठीक समझे बंटी, आजकल मैं एक ऐसे प्रयोग में उलझा हुआ हूँ जो अगर सफल हो गया तो मैं तुम्हें एक आश्चर्य से मिलवाऊंगा। बंटी और सुषमा दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं और पूछते हैं कि वो चीज है क्या। तब जंबू ने बताता है कि सारा भारत मेरे आविष्कार पर गर्व करेगा, दुनिया ईर्ष्या से जलेगी। तब बंटी जंबू से कहता है कि दुनिया में तुमसे बड़ा आश्चर्यजनक आविष्कार और क्या हो सकता है जंबू। तब जंबू बंटी को बताता है कि यकीन करो बंटू, जो आविष्कार मैं पेश करने वाला हूँ वो मुझसे भी बड़ा आश्चर्य होगा, लोग दंग रह जाएंगे। इतने में सुषमा पूछती है कि ऐसा आप क्या पेश करने वाले हैं। तब जंबू बताता है कि 5 दिन बाद जंबू का सॉरी बंटी का जन्मदिन है। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो मैं वही आश्चर्य इस उपहार में वही आश्चर्य भेंट करूंगा। दोनों चौंक के पूछते हैं, 5 दिन बाद। 5 दिन बाद बंटी का बर्थडे होता है। एक आलीशान पार्टी चल रही होती है जिसमें कि कमिश्नर भी आए हुए होते हैं, और यहाँ पर बंटी केक काटने से मना कर रहा होता है। तब कमिश्नर साहब सुषमा से पूछते हैं कि क्या बात है सुषमा, बंटी जिद क्यों कर रहा है। तब सुषमा उन्हें बताती है कि आप ही इसे समझाइए कमिश्नर साहब। कहता है कि जब तक जंबू नहीं आएगा तब तक वो केक नहीं काटेगा, और वो है कि वो 5 दिन से गायब है। तब बंटी बोलता है कि जंबू ने आज के दिन मुझे अपना आश्चर्यजनक आविष्कार भेंट करने का प्रॉमिस किया था। इतने में कमिश्नर साहब बंटी को समझाने लगते हैं कि प्रोग्राम बहुत लेट हो चुका है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। इतने में जंबू आ जाता है, सब लोग चिल्लाते हैं, जंबू आ गया, जंबू आ गया, जंबू आ गया। बंटी भी जंबू की तरफ बढ़ता है, लेकिन जंबू अचानक एक नए अंदाज में दिखाई देता है और बंटी से बोलता है, वही रुक जा सपोले, मेरे नजदीक आए तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुनकर बंटी चौंक जाता है और पूछता है कि ये तुम क्या कह रहे हो जंबू। इतने में जंबू बंटी का कॉलर पकड़कर उसको उठा लेता है और बोलता है, तू गंदी नाली का कीड़ा, मैं कल तक तुझे अपना बेटा समझता रहा, मगर तू मेरा बेटा नहीं है। सुषमा चौंक जाती है और पूछती है, ये आप क्या कह रहे हैं। तब जंबू बोलता है, नाटक करने की कोशिश मत कर चरित्रहीन औरत, मैं तेरे और इस पुलिस कमिश्नर के संबंधों के बारे में सब कुछ जान गया हूँ। ये सुनकर कमिश्नर चौंक जाता है और बोलता है, ये क्या बकवास है जंबू, मेरे और सुषमा के बारे में क्या जान गए हो तुम। तब जंबू कमिश्नर को पकड़ लेता है और बोलता है, सब कुछ जान गया हूँ हरामजादे, ये भी कि बंटी मेरा नहीं तेरा और सुषमा का बेटा है। सुषमा बड़ी दुखी हो जाती है और कहती है, हे राम, ये आप क्या कह रहे हैं। कमिश्नर भी कहता है कि तुम्हें गलत फहमी हो गई है जंबू। जंबू गुस्से में बोलता है, मैंने तुझ पर विश्वास किया था कमीनी औरत, मगर तूने धोखा देकर मेरा दिल तोड़ दिया। और टूटे दिल वाला जंबू अब वो जंबू नहीं रहेगा जो आज तक था। आज से जंबू ऐसा ज्वालामुखी बन जाएगा जो सारी दुनिया में आग लगा देगा। मैं इस दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा जिसमें तेरे और कमिश्नर जैसे बेवफा लोग रहते हैं। ये सुनकर कमिश्नर बोलता है, तुम्हें किसी ने बहका दिया जंबू, होश में आओ। तब जंबू कमिश्नर को बोलता है कि होश में ही तो आया हूँ हरामजादे, आज तक बेहोश ही तो था जो तेरे और सुषमा के संबंधों के बारे में न जान पाया। और ले,
मेरे होश में आने का अंजाम भुगत। और इतना कहते ही जम्बू कमिश्नर को एक मुक्का मारता है, टिशुम। और कमिश्नर साहब धड़ाम से जमीन पर गिरते हैं। और वहां पर भीड़ में लोगों में भगदड़ मच जाती है। और जम्बू कमिश्नर की वो कुटाई करता है कि आहा, क्या बात है। इतने में सुषमा बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं, भगवान के लिए रुक जाइए। लेकिन जम्बू, जो कि गुस्से में था, सुषमा को एक धक्का देता है। लेकिन इतने में ही बंटी जम्बू पर गोलियां चलाने लगता है। जम्बू कमिश्नर का गला दबाने लगता है और जम्बू कमिश्नर की जीवन लीला समाप्त कर देता है और बोलता है, यह हरामजादा पुलिस कमिश्नर जम्बू ज्वालामुखी का पहला शिकार है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जम्बू रोड पे चला जा रहा है, उसके हाथ में एक बैग है और वो एक बैंक के सामने है और बोल रहा है कि मैं इस बैंक की तिजोरियों का कंगाल बना दूंगा। वो एक लात मारता है, बैंक का दरवाजा टूट के चकनाचूर हो जाता है। जम्बू हवा के झोंके के समान अंदर प्रवेश करता है। वहां वहां उपस्थित सब लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये तो जम्बू है। लेकिन ये इसने क्या हरकत की। डॉक्टर भाभा का सुपर कंप्यूटर, जिसने अमेरिका जैसे बड़े देश भी ईर्ष्या करते हैं, गेट तोड़ डाला। अंदर आते ही जम्बू घुर्राने लगता है, खबरदार, जो जाए वहीं चिपका रहे, मैं ये बैंक लूटने आया हूं। सब सख्ते में आ जाते हैं। तब जम्बू एक वाटर कूलर पर अपनी लेजर किरण का वार करता है और वो वाटर कूलर चकनाचूर हो जाता है। और जम्बू सबको धमकी देता है कि अगर किसी ने मेरे काम में रुकावट पैदा करने की बेवकूफ़ी की तो इस वाटर कूलर की तरह उसके जिस्म का चीथड़ा उड़ा दूंगा। सब पत्थर की मूर्ति बनकर खड़े हो जाते हैं। फिर जम्बू उन सबको कहता है कि शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह खड़े रहो। इसके बाद जम्बू अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ नोटों का ढेर लगा हुआ है। तब जम्बू बोलता है, वाह मेरे मिट्टी के शेरों, तुमने तो पहले से ही तैयारी कर रखी है। वो दोनों चौंक जाते हैं। तब जम्बू उनको कहता है कि सारा कैश इस सूटकेस में भर दो वरना तुम्हारा पापड़ बनाकर दीवार से चिपका दूंगा, चलो जल्दी करो। लेकिन उसमें से एक कर्मचारी कहता है, लेकिन जम्बू, ये डकैती है, क्या तुम डकैती। इतने में उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही जम्बू उसको एक मुक्का जड़ता है, जो मुक्का खाते ही हवा में उड़ जाते हैं और उसकी चीख निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो बंदा पंखे पे लटका हुआ है और दूसरे बंदे से जम्बू बोल रहा है, सुन ले करेले के छिलके, अगर तू भी चमगादड़ की तरह वहां नहीं लटकना चाहता तो जल्दी से ये सारे नोट इस सूटकेस में भर दे। वो डर जाता है और उस बोलता है जम्बू से कि नहीं, मुझे मत मारो, मैं भरता हूँ। इतने में कैश रूम से जम्बू के हंसने की आवाजें आती हैं और जम्बू बोल रहा होता है कि आज जम्बू इस शहर के कई बैंक लूट कर एक बेवफा दुनिया को बताएगा कि जम्बू अगर ज्वालामुखी बन जाए तो क्या कर सकता है। बाहर मैनेजर साहब जब बोलते हैं कि जम्बू पागल हो गया है, तब उनका एक कर्मचारी, बैंक का कर्मचारी, मैनेजर साहब से बोलता है कि मैनेजर साहब, यही मौका है, जम्बू अंदर है, खतरे का अलार्म बजा दो। इतने में खतरे का अलार्म बज उठता है और जम्बू सोचने लगता है कि हैं, खतरे का अलार्म। अगले सीन में हम देखते हैं कि बर्थडे पार्टी के बाद सुषमा, बंटी और सक्सेना बैठे आपस में बातें कर रहे हैं और बातें ये कर रहे हैं कि सक्सेना जी कहते हैं कि बात कुछ समझ में नहीं आ रही कि अचानक जम्बू को हो क्या गया है। तब बंटी अपनी मम्मी से एक बात पूछने को बोलता है। तब उसकी सुषमा बोलती है कि बोल। तो बंटी बताता है कि कहीं जम्बू की बात में सच्चाई तो नहीं मम्मी। तब सुषमा चौंक जाती है और पूछती है, क्या मतलब, तू कहना क्या चाहता है। तब बंटी बोलता है, कहीं मैं सचमुच कमिश्नर का ही तो बेटा नहीं हूँ। और इतना सुनते ही सुषमा बंटी पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ती है और कहती है कि अपनी माँ से ऐसी बात पूछने से पहले तू मर क्यों नहीं गया। इतने में टेलीफोन की घंटी बजती है। सक रिसीवर सक्सेना उठाते हैं और जैसे ही वहां से जो बातचीत होती है वो सुनते हैं, वो एकदम से चौंक जाते हैं और बोलते हैं, क्या बकते हो जम्बू। मगर ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, तो फोर्स का इंतजाम करो। तब बंटी सोचता है, जम्बू का फोन। वो चीफ अंकल से पूछता है कि जम्बू वाली क्या बात थी, लेकिन चीफ अंकल उसको कुछ बता नहीं पाते और वो कहते हैं कि मुझे इसी वक्त भारतीय बैंक पहुंचना है। सुषमा उनसे पूछती भी है कि लेकिन सक्सेना साहब, जम्बू। लेकिन सक्सेना साहब बिना कुछ कहे वहां से निकल जाते हैं और कहते हैं कि सुषमा बहन, इस समय मुझसे कुछ मत पूछो, इस समय मेरा भारतीय बैंक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और रास्ते में अपनी जीप चलाते हुए सक्सेना साहब सोच रहे होते हैं कि जम्बू ने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा कभी नहीं कर सकता जम्बू। अगले सीन में हम देखते हैं कि ठीक 5 मिनट के बाद सक्सेना की जीप
भारतीय बैंक के सामने पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही वो पुलिस वालों से पूछते हैं कि क्या पोजीशन है बर्वे। तब बर्वे उन्हें बताता है कि जंबू अंदर है और हमने पूरी इमारत को घेर लिया है। तब सक्सेना तब चीफ सक्सेना उनसे पूछता है कि बैंक कर्मचारी और ग्राहक। तब पुलिस वाले उसको तब बर्वे उन्हें बताता है कि जंबू ने धमकी दी है कि अगर कोई पुलिस या अंदर घुसा तो वह पूरी इमारत को तहस नहस कर डालेगा। सुना है कि अंदर उसने 3 निशान तय कर दिए सर, हमें उसके बाहर निकलने का इंतजार करना होगा। इतने में बंटी भी वहां पहुंच जाता है और वहां पे कहता है कि आप लोग इंतजार करते रहे, मैं जंबू को रोकूंगा और अधिक हिंसा नहीं करने दूंगा उसे। तब बर्वे वो पूछता है कि ये बंटी कौन है सर, उसे रोकिए वह अंदर। तब तक जब तक कि चीफ उसको रोकते, बंटी अंदर चला जाता है। अंदर जाके वो चिल्लाता है जंबू। तब वहां पे कर्मचारी जो कि जंबू की शक्ति किरणों में बंधे होते हैं वो उससे बंटी से कहते हैं कि भाग जाओ बेटे, जंबू नाम की शैतान ने इस बैंक पर कब्जा कर रखा है, उसने हमें शक्ति किरणों से बांध दिया है। तब वो एक बंदे से पूछता है कि जंबू कहाँ है। तब वो बंदा उसको बताता है कि वो नीचे लॉकर रूम में है। बंटी सीढ़ियां उतरकर लॉकर रूम की तरफ बढ़ता है जहां पर जंबू हीरे जवाहरात पैसा वैसा सब लूट के अपने बैग में डाल रहा है। इतने में वहां पे बंटी की आवाज आती है, तो क्या लाशों के सिंहासन पर बैठोगे तुम। जंबू ये सुनकर चौंक जाता है, आए ये कौन टपका। तब बंटी उसको बताता है कि मेरा नाम बंटी हत्यारे, मैं सोच भी नहीं सकता था जंबू कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो। इतना सुनते ही जंबू उसको बोलता है, ओ कमिश्नर की नाजायज औलाद। तब बंटी चिल्ला कर बोलता है, डाकू चोर लुटेरे और हत्यारे भी बन गए तुम। लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, बैग वही रख दो जंबू और खुद को कानून के हवाले कर दो। इस पर जंबू हंसने लगता है और बोलता है, जंबू एक आग है, तूफान है, ज्वालामुखी है, उसे तुम रोकोगे बंटी। हा हा हा, ये कह के वो हंसने लगता है। तब बंटी उसको अपनी मम्मी की सौगंध देता है और वो उसको ये पागलपन बंद करने को कहता है। बाहर चीफ और पुलिस वाले पूरी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि जंबू के बाहर निकलते ही उसको भून डालना है। इधर जंबू बंटी को एक किक मारकर उसको गिराकर वहां से बाहर निकलता है जहां पर पुलिस वाले उस पर चारों तरफ से फायर कर देते हैं। लेकिन जंबू हंसता हुआ बोलता है, अब देखो जंबू का ज्वालामुखी रूप। और अगले ही पल जंबू का जिस्म अपने स्थान पर तेजी से घूमने लगता है। सब सोचने लगते हैं कि ये क्या कर रहा है। तेज गति से घूमने के कारण जंबू एक भवंडर सा नजर आने लगता है। ये सब देखकर चीफ और सारे सभी पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि ये क्या, जंबू का एक और रूप, मौत का दूत। तब तक सब भगदड़ मच जाती है, सब कहते हैं भागो वरना कोई नहीं बचेगा। तब चीफ कहते हैं कि इमारत खाली कर दो, हरी आप। शक्ति किरणों से बंधे सभी लोग थर थर कांपने लगते हैं और एक दूसरे को और अपने जान बचाने के लिए वो चिल्लाने लगते हैं कि प्लीज बचाओ हमें, इस कैद से छुड़ाओ, हम नहीं बचेंगे, ओ गॉड। दम तोड़ती हुई कई चीखों के बीच फूट निकला आग का वह ज्वालामुखी और बैंक में भगदड़ मची हुई है। लोग बाग चिल्ला रहे हैं, बैंक में आग लग गई है, बचाओ भागो ये वो। इतने में जंबू हंसता हुआ वहां से निकलता और कहता है कि जंबू को रोकना चाहते थे, अब रोक के दिखाओ। इतने में कुछ पुलिस वाले भी आग की पकड़ में आ जाते हैं और वहां चीखो पुकार मचने लगती है। आग की चिंगारियों का स्पर्श कर पुलिस के जीप के पर खच्चे उड़ जाते हैं और जंबू ऊपर से आग का हमला करता रहता है। लोग बाग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और सब सोच रहे हैं कि जंबू का हुआ क्या है। और जंबू हंस रहा है। नीचे वाले लोग उसको बोलते हैं कि जंबू पागल हो गया है, खूनी जंबू। तब जंबू बोलता है, चलो जंबू ज्वालामुखी के लावे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं जंबू ज्वालामुखी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वैसे आपको इस कॉमिक को पढ़ने में मैंने थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया है, तो अगर आप लोगों को ये स्टाइल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस चीज़ को फिर आगे मैं कंटिन्यू करूँगा और इस चीज़ पे थोड़ा सा और काम करके और थोड़ा कॉमिक को और इंटरेस्टिंग बना के उसको आप लोगों के सामने पेश करूँगा, तो जिससे कि आप लोगों का और जो इंटरेस्ट है वो और बढ़े। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर जंबू ज्वालामुखी के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।